हेलो, हमारी जो कंस्ट्रक्शन चालू है वो है टेंजेंट्स टू द सर्कल। पहले इसमें देखा हमने टू ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल यूजिंग सेंटर। दूसरा पार्ट हमने देखा ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल विदाउट यूजिंग सेंटर। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। मतलब सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट से, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P है, इस पॉइंट से सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ करनी है। थ्योरम भी हमने देखा है सर्कल चैप्टर में। हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस पॉइंट व्हेन द पॉइंट इज इन द एक्सटीरियर? यस, वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल। इस तरह से 2 टेंजेंट्स हम उस सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट और द पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। सो सर्कल को एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ करना है वो हमें यहाँ देखना है। सो लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। ठीक है, सो एग्जाम्पल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ड्रॉ और कंस्ट्रक्ट tangents to the circle with center O and radius 3.5 centimeter from point P such that OP is equals to for example 8 सेंटीमीटर। क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, उसकी भी हम एक रफ डायग्राम निकाल लेते हैं यहाँ। ओके, लेट अस ड्रॉ द रफ डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। ड्रॉ द टेंजेंट्स टू द सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। मतलब हियर देयर इज अ सर्कल, वी हैव टू ड्रॉ ऑफ विथ सेंटर O, रेडियस ऑफ द सर्कल जो रहेगी दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। और हमें करना क्या है, तो इस सर्कल को टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। हमारे लास्ट जो कंस्ट्रक्शन हमने देखी उसमें भी आपने ख्याल रखना, आफ्टर कंप्लीट कंस्ट्रक्शन, पूरा कंस्ट्रक्शन होने के बाद एक ऐसी कोई भी एक रेडियस कहीं भी ड्रॉ करना और जो भी रेडियस की लेंथ दी है वो वहाँ पे लिख लेना। ठीक है, ओके। सो सर्कल को ड्रॉ कर लिया हमने, सेंटर यूज किया 3.5 सेंटीमीटर रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब हमें पॉइंट P से इस सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ करनी है और पॉइंट P है कहाँ पर, तो पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम O से P है जो है वो 8 सेंटीमीटर दूर है। सो यहाँ स्केल लगाकर हम 8 सेंटीमीटर एक पॉइंट P ले लेते हैं। कहीं भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि राइट हैंड साइड में लो, इट इज़ ईजी फॉर कंस्ट्रक्शन, दैट्स वाई इस साइड में भी लिख सकते हैं, इस साइड में भी लिख सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। नाउ थ्रू दिस पॉइंट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स टू द सर्कल। हमें कंस्ट्रक्शन जो करनी है वो इस पॉइंट से इस सर्कल को टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। मतलब हमारा कंस्ट्रक्शन इस तरह से आएगा, इस तरह से हमें टेंजेंट्स इस सर्कल को ड्रॉ करनी है। ओके, सो हाउ वी कंस्ट्रक्ट, क्या करना है हमारे कंस्ट्रक्शन करते समय। ठीक है, ये रफ डायग्राम आपने निकाली तो भी चलेगा, ठीक है, निकाली तो बहुत ही बेटर, ओके, नहीं निकाली तो कोई हरकत नहीं। लेट अस सी हाउ वी कैन ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें लेना है एक रेडियस 3.5 सेंटीमीटर स्केल लेंगे और कंपास में डिस्टेंस लेकर हम रेडियस 3.5 सेंटीमीटर लेकर सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये रेडियस मान लो मैंने ले ली 3.5 सेंटीमीटर। ओके, ये सर्कल को ड्रॉ करते हैं हम यहाँ। ये हमारा सर्कल हो गया 3.5 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा सेंटर। ओके, दिस इज सेंटर O सी है, सेंटर O हो गया, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू टेक, ओके, सो रेडियस हो गई 3.5 सेंटीमीटर, जैसे कि मैंने वो मेजर करके नी। सो यहाँ हम ने क्या करना है, डिस्टेंस लेना है 8 सेंटीमीटर। आप स्केल से यहाँ पॉइंट P कितना दिया, OP इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे, मैं अंदाज से लेता हूँ इधर। सो एंड ड्रॉ द सेगमेंट। ये O से लेके तो P तक हमने कितना डिस्टेंस लिया, 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया। दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहाँ तो मैं लिख लेता हूँ लगे तो 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस हमने लिया।
रेडियस जो थी सर्कल की दैट ऑल्सो वी कैन ड्रॉ और राइट, या बाद में भी लिख सकते हैं हम, ये जो रेडियस थी हमने ली हुई, दिस रेडियस इज नथिंग बट 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस हुई। अभी हमें करना क्या है, पॉइंट P से इस सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ करनी है। उसके लिए कंस्ट्रक्शन क्या है वो देखो, ख्याल दो, वेरी सिंपल एंड इजी। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट P टू द सर्कल। तो उसके लिए करना क्या है, सो वेरी फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट OP। सेगमेंट OP का मिड पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, इस OP का यहाँ मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। और मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यस वी कैन ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट OP। अब सेगमेंट OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने की मेथड क्या होगी, आयरन पॉइंट जो है पॉइंट P ऊपर रखो, मोर देन हाफ डिस्टेंस लो, मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लो कंपास में, ऊपर आर्क ड्रॉ करो, नीचे आर्क ड्रॉ करो, विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस, डिस्टेंस को बिना चेंज किए पॉइंट P पर रखो, और यहाँ से फिर से 2 आर्क ड्रॉ करो जो पहले ड्रॉ के आर्क को इंटरसेक्ट करे। अब जैसे यहाँ मेरा इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ नहीं हुआ है, तो मैं फिर से यहाँ रखूँगा O पर और इस आर्क को आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, सो ओवरराइटिंग भी नहीं दिखना चाहिए। इस तरह से हमने यहाँ 2 आर्क्स ड्रॉ किए जो इंटरसेक्ट हुए बाय टेकिंग द डिस्टेंस मोर देन हाफ, एंड नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ से इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वी विल गेट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट OP। ये पॉइंट हमें मिला, दिस इज द मिड पॉइंट M, कोई भी नाम दे सकते हैं। अब पॉइंट M जो हमें मिड पॉइंट मिला है, अभी करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप, जो आयरन पॉइंट है कंपास का वो आयरन पॉइंट M पर रखो, डिस्टेंस P तक रेडियस ले लो, दिस MP इज द रेडियस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द आयरन पॉइंट एंड पेंसिल पॉइंट जो हमने लिया है दैट इज MP, और वो मिड पॉइंट होने की वजह से इधर भी उतना ही होगा, देखो O तक भी वही है और P तक भी वही है। यहाँ हम 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो यहाँ पूरा कंप्लीट बड़ा सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, या सिर्फ हम इस तरह से 2 आर्क्स को ड्रॉ करेंगे जो हमारे पहले के सर्कल को इंटरसेक्ट करें। इस तरह से 2 आर्क भी ड्रॉ किए तो भी करेक्ट, और you can draw the complete circle also. Our purpose is to find the point of intersection with the circle. इसलिए हमने पूरा सर्कल ना ड्रॉ करते हुए हमने क्या किया, यहाँ बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं वो गलती ये होती है कि वो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना निकालते हुए P से सेंटर लेकर ड्रॉ करते हैं। तो P को सेंटर नहीं लेना है, यहाँ लेना है हमें M को सेंटर और आर्क्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, नाउ व्हाट वी डू, अब लास्ट पार्ट बाकी है, स्केल लो, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसे मान लो हमने नाम A दे दिया, ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसे B नाम दे दिया। ड्रॉ द लाइन थ्रू A एंड P और A से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हमें टेंजेंट मिल जाती है। ठीक है, जो होल्ड करो जरा, और यहाँ से इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो B से जाती है और पॉइंट A से भी जाएगी। सो दिस इज वन टेंजेंट टू द सर्कल। दूसरी टेंजेंट पॉइंट P से और पॉइंट B से हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ हमने पॉइंट P पर रखा और यहाँ पॉइंट B, दोनों पॉइंट को चेक कर लिया बराबर स्केल पर आया कि नहीं है, और उसके बाद हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया। एज इट इज़ अ लाइन वी हैव टू शो द एरोज, एरो भी बराबर शो करना है, जल्दी जल्दी में नहीं शो करना है। ठीक है, तो हमें लाइन AP एंड लाइन BP जो मिली है, दीज आर द 2 टेंजेंट्स, और A से लेके तो P तक अगर हम कहते हैं तो इट इज कॉल्ड एज अ टेंजेंट सेगमेंट। और हमने थ्योरम देखा है कि ये जो टेंजेंट सेगमेंट्स होती है उनकी लेंथ्स इक्वल होती है। आपके पास जो स्केल होगी उससे आप आपका कंस्ट्रक्शन करेक्ट है कि नहीं उसकी लेंथ को चेक कर सकते हैं। AP की लेंथ को चेक किया इधर और BP की लेंथ को चेक किया इधर, तो यू विल फाइंड द लेंथ ऑफ बोथ द सेगमेंट्स इक्वल। ओके, सो यू कैन राइट बिलो द फिगर दैट लाइन AP and line BP are required tangents। जो टेंजेंट्स हमें पूछी थी वो इस तरह से हमारी 2 टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर लिए। सो यहाँ हमने जो 3 एग्जाम्पल्स लिए उनमें से एग्जाम्पल हमने टेक्स्ट बुक से नहीं लिया। टेक्स्ट बुक में जो सेकंड एक्सरसाइज है हमारे कंस्ट्रक्शन चैप्टर की, उस कंस्ट्रक्शन चैप्टर के सेकंड एक्सरसाइज में इन तीनों पर क्वेश्चंस बेस्ड है। कौन से 3 पार्ट, ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल यूजिंग सेंटर
एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल, दूसरा क्या है, ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल विदाउट यूजिंग सेंटर, और तीसरा जो है वो अभी देखा हमने, ड्रॉ द टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से किस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करें वो कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ देखिए। सो यू हैव टू ट्राई द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द एक्सरसाइज, प्रैक्टिस सेट, and if any difficulty you can ask me. Okay, best luck.